आ चुकी है, लेकिन इसी के साथ चैंपियन ट्रॉफी की एक बहुत ही बुरी न्यूज है, वो ये कि इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मना कर दिया। इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया, वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे, कभी खुद भी। इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही है, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाई है सारे बोल्स की। नहीं, ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया का, मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं। बीसीसीआई को हथकड़ी लग गई है, और वो हथकड़ी किस मुल्क ने लगाई है, किस चेयरमैन पीसीबी ने लगाई है, जिसके बारे में आप हकारत अमेज अंदाज के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे कि तुम तो कोस्टा रिका हो, हम तो अमेरिका हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने आपके बकौल ऐसी हथकड़ी लगा दी है बीसीसीआई को। क्यों इंडिया एग्री हुआ हाइब्रिड के ऊपर, तो इसके पीछे भी एक साइंस है और साइंटिफिकली चीजें जो है वो अप्रूव होती जा रही हैं। इतने देर बाद इतना इस मामले को लटका के पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे फेंक देते, लेकिन ऐसा होना नहीं था। पाकिस्तान को रखना था चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि वो वर्ल्ड इवेंट में सबसे बड़ा मैच होता है। तो ये जो कैंपेन आप चला रहे थे एंटी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को 4 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से, वो लोटे अब आप लोगों ने पी लिए। जायका कैसा आपको आ रहा है भैया? बुनियादी तौर के ऊपर आप अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पॉलिटिकली उनके ऊपर पाकिस्तान में तनकीद होती होगी, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को लगा दी हथकड़ी। और वो हथकड़ी जो है, अब उस हथकड़ी को कटर लेके भारतीय मीडिया वही आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर आ गया है कि हमने बीसीसीआई से किसी तरीके से उनको पंप अप करना है कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी इस रेजोल्यूशन आप स्टेटमेंट दिलाइए। दुख तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहां पर आते, तो यहां पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है कि आईसीसी को गवाह बनाकर आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है। तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था, आईसीसी ने क्या किया अपनी जिम्मेदारी के बारे में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीसीसीआई भी पैसे बनाएगा, आईसीसी भी पैसे बनाएगा, पाकिस्तान भी पैसे बनाएगा, ब्रॉडकास्टर भी पैसे बनाएगा। हम पिछले 2 महीने से क्या आपको कह रहे थे? हम भी यही कह रहे थे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए मत कोशिश करें। इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप खराब करेंगे तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, और आपको यह सौदा घाटे का पड़ा है। शेषा ने या पीसीबी चेयरमैन ने, दोनों ने अपने पैसे कमाने के लिए अपने मैचेस तो होने दिए, लेकिन आपके कंट्री से जो सबसे बड़ा मैच है वो उठा लिया, आपके कंट्री से वो मैचेस निकाल लिए गए। अब फिलहाल अगले 3 साल तक इंडिया में पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी और पाकिस्तान में इंडिया आके नहीं खेलेगी। हमने स्टेडियम बनाए जिनमें हमने लाहौर को सबसे ज्यादा अहमियत दी, उसके बाद हमने कराची नेशनल स्टेडियम को भी काफी अहमियत दी, हमने उसकी अपग्रेडेशन की। रावलपिंडी को हम छेड़ नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम उसका काम शुरू करते तो वो शायद नेवर एंडिंग एक कंस्ट्रक्शन होती। तो 4 मैचेस अब हम लाहौर में करवा रहे हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि अब हमें अपने अखराजात वापस लेकर आने हैं जो हमारा ऊपर इतना खर्चा हो गया हाथ से? अच्छा मीरा, एक्चुअली ना ये जो अखराजात हैं ये कभी गेट मनी से तो पूरे होंगे नहीं होंगे। शुरू में जब हमने ये पहली दफा सुनी ये चीजें हो रही हैं, बड़े नाराज थे हम, बहुत नाखुश थे, क्योंकि जब नईम सेठी साहब पीसीबी चेयरमैन थे तो तब काफी एक फैसला हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एटलीस्ट साल की 4 सीरीज खेलेगा। हाँ, मतलब अगले 5 सालों में 4 सीरीज जो थी वो होंगी, लेकिन वो आज तक हुई नहीं क्योंकि इंडिया का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली सर अपना जो अपना मैंडेट है वो सामने रखा है कि जी चलें इसी बहाने आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट भी हों, जिस साल में नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा इंडिया की तरफ जाएगा। हम तो होस्ट कर रहे हैं। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे आए थे हाइब्रिड मॉडल लगवाने के लिए, और अपने T20 वर्ल्ड कप पे भी पड़ोसी हाइब्रिड मॉडल लगवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 में एक और वसर निकल के आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया ये दावा कर रही है, हो सकता है इसके पीछे कुछ सच्चाई हो, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जब से पता चला है कि भारत ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को खेलने के लिए, भारत ने निर्धारित किया कि हम तटस्थ स्थान पर दुबई में खेलेंगे। तब से इंग्लैंड का भी मन था कि हम भारत के साथ जाएंगे, और फाइनली इंग्लैंड ने ये घोषणा कर दी कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हम अपने मैच तटस्थ स्थान पे दुबई में खेलेंगे। तो देखते हैं अब क्या आगे होने वाला है। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत। पाकिस्तान की सरकार जो है वो स्पोर्ट्स लविंग नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पाकिस्तान ने क्या मांगा है? पाकिस्तान ने कहा कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं वही हाइब्रिड आपके T20 वर्ल्ड कप पे भी लगेगा। या पाकिस्तान, आईसीसी, इन सब स्टेक होल्डर ने मिलकर एक तरह से ये बात की कि हम लोग एक ट्राई नेशन सीरीज खेल लेते हैं, लेकिन आपके अंदर का वो जो टिपिकल इंडियन है वो खुल के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बात की वो हिंदुस्तान के मौकिफ के खिलाफ जारी थी और बीसीसीआई ने उसके ऊपर सरेंडर कर दिया है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में आप लोगों ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है,
ये पैसे मांग रहे हैं, इनको पैसों के साथ खरीदा जाए, या हकारा तमीज लहजे के अंदर आप बात करते थे कि इनको 2 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से और ये जाके अपने स्टेडियम्स को बनवाए और आराम से अपनी चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, इंडिया को हाइब्रिड पे खिलाओ। और पाकिस्तान जब इंडिया में 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा तो आप इनकार ही नहीं कर सकते हैं, आपको आना पड़ेगा। आपकी हैसियत क्या है? वो तमाम चीजें जो हैं वो बीसीसीआई के समंदर से जो 2 लोटे थे पैसों के वो भी आपने पी लिए। वो जो श्रीलंका या साउथ अफ्रीका आप चैंपियंस ट्रॉफी को जो लेके जा रहे थे, माशाल्लाह अब आप जो है ना वो जाइए जोहानिसबर्ग जाके चैंपियंस ट्रॉफी को वहां पे कवर कीजिए, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। आप तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन के अपने मुल्क में करवा रहे थे, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के क्रिकेट मरासिम नहीं रखना चाहते थे और आपका बोर्ड जय शाह की नाक के नीचे आईसीसी के अंदर रेजोल्यूशन पास करके चला गया, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। जय शाह ने या पीसीबी चेयरमैन ने, दोनों ने अपने पैसे कमाने के लिए अपने मैचेस तो होने दिए, लेकिन आपके कंट्री से जो सबसे बड़ा मैच है वो उठा लिया, आपके कंट्री से वो मैचेस निकाल लिए गए। अब फिलहाल अगले 3 साल तक इंडिया में पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी और पाकिस्तान में इंडिया आके नहीं खेलेगी, लेकिन बीसीसीआई और पीसीबी पैसे कमा रहे हैं। देखो, इंडिया में बड़े लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, असल में वो लोग ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से ना खेलो, पाकिस्तान में जाके नहीं, पाकिस्तान से ही ना खेलो, फर्क कराओ पाकिस्तान को, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो फिर तो इंडिया ने ये नहीं किया, इंडिया तो पाकिस्तान से खेल रहा है लेकिन दूसरे मुल्क में। क्यों? क्योंकि बॉस जो क्रिकेट है ना वो इंडिया पाकिस्तान के पैसे से चलती है। ये एक मैच पूरे टूर्नामेंट को रोशन करके रखता है, सारी दुनिया बैठ के खाती है। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के मैच के पैसों से। मैं कल से, जब से ये खबर आई है, बल्कि परसों ये खबर बाहर आई थी कि 2027 तक पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। देखो, मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं इस खबर से। मैं यही सोच रहा था कि यार कौन जीता है कौन हारा है। ये लोग जीत गए भाई, क्रिकेट को चलाने वाले, क्रिकेट से सही मायने में पैसा कमाने वाले, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहाँ पर आते तो यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है कि आईसीसी को गवाह बनाकर, आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है। तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था, आईसीसी ने क्या किया अपनी जिम्मेदारी के बारे में? एक्चुअली मेरा आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पिछले 10 या 15 साल से आईसीसी का जो रोल रहा हुआ है ना, वो किसी भी मैटर को देख लें, वो काफ़ी हद तक टिल्ट हो जाता था टू बी ऑनेस्ट बिग 3 की तरफ। तो बिग 3 जब बन गए तो उसके बाद आपने एक चीज़ अस्यूम कर ली, इवन आईसीसी में भी रह के, कि ये 3 बिग नेशंस हैं इसमें, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको एक और लेवल सेट कर दिया गया था। बिग 3 में सबसे बड़े वोटर भी हम थे, हम ही वोटर थे, हमने काफी लोगों को वोट करके काफी आगे पहुंचाया था। बट पॉइंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब स्टार्ट करें तो हमारा एंड कहां पर होना है। अब जब पता लगे कि एक हेजेमोनी होती है हर मुल्क की, और उनकी बेसिस क्या थी, परफॉर्मेंस थी उन मुल्कों की, उनकी वैल्यू टू बिजनेस थी फॉर श्योर, और ईज ऑफ होस्टिंग द इवेंट्स थी, जो कि उनको एक बिग क्राउड को लेकर चली गई। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपनी गेम भी अच्छी खेली, क्रिकेट को भी आप किया, और उन 2 मुल्कों के अंदर अपनी जगह बनाना उनकी लीग अचीवमेंट जरूर थी। अब पाकिस्तान की अलग बात है, या हमारे और नेशन जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बिग 3 का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था ताकि जो ना आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग। जब इंटरनेशनल बॉडी ये कह रही थी कि ना हम हैं तो इंटरनेशनल बॉडी, बट इसमें एक टियर अलग बना के दे दिया, तो वहीं से आपको उनको जो ना। तो दोस्तों, देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया भारत के ऊपर आरोप लगा रही है, बीसीसीआई के ऊपर आरोप लगा रही है कि सारा षड्यंत्र ये भारत करा धरा है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना किया है। अब उसके पीछे की क्या सच्चाई है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। शायद पाकिस्तान मीडिया को पहले हर चीज पता चल जाती है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को खेलने के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेजने मना कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम दुबई भेजेंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अब देखते हैं पीसीबी का आगे क्या कदम होने वाला है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा बोल दिया है तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी बोल सकती है, क्योंकि भारत के पीछे पीछे ये भी बोर्ड आ सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वैसे ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ये बहुत ज्यादा मचमच भरी हो गई है और हम भी अब पजल्ट हो गए हैं कि इसका एक सही सलामत निस्तारण हो जाए, या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत की बिना पाकिस्तान में हो जाए, और या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में पूरी की पूरी हो जाए। ये सरदर्द बंद हो, आईसीसी को ये फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा सरदर्द हो गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के, क्योंकि अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये आखिरकार कैसे कहां पर होगी। भारत ने अपनी टीम को मना किया, अब इंग्लैंड ने अपनी टीम को भेजने मना किया, अब इसके बाद अभी फरवरी मार्च तक शेड्यूल आएगा। अब तक अगर 1-2 टीमों ने और मना कर दिया तो फिर हाइब्रिड मॉडल का मतलब ही क्या बचा। जब आधी से ज्यादा टीमें तटस्थ स्थान पर खेलने के लिए तैयार है तो 2-4 टीमें वहां भेज के मतलब क्या पाकिस्तान में। वैसे भी जर्जर और सड़े हुए स्टेडियम है वहां पे, सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान बहुत असुरक्षित देश है, ये सभी को पता है। तो अब वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराने का मतलब क्या बचा है। तो देखते हैं आईसीसी क्या फैसला लेता है
वैसे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए भारत के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।